मैं वो हूँ जो 20,000 रुपए हर महीने लगा रही हूँ और मुझे लग रहा है मेरा म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो जो है नेगेटिव दिख रहा है, जी। संजय मैं क्या करूँ? मुझे गोल्ड चमक रहा है, पर गोल्ड तो आप लोगों ने भी पहले उतने गोल्ड पे, आपके वॉरेन बफेट जिनको आप फॉलो करते वो भी गोल्ड को नहीं मानते थे कुछ, पर इस साल तो मानना पड़ा गोल्ड को। हम तो मम्मी की मानते थे। तो गोल्ड मम्मी आपने मम्मी accumulate हमारी हमारे पूरे परिवार की सबसे हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो मैनेजर मेरी मम्मी है। तो उन्होंने सबसे अच्छा ज्यादा गोल्ड खरीद के रखा था। और जो सेंट्रल बैंक से वो भी मम्मियां बन चुकी हैं, मतलब जम के गोल्ड खरीदे जा रही हैं। दे हैव बिकम लाइक मम्मीज। सो अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। हम एक रेस्टोरेंट में गए प्रियंका जी, हमें लगा रेस्टोरेंट में सारा खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या मंगाए, तो हम जनरली क्या मंगाते हैं, थाली मंगा लेते हैं, ठीक है। जब आप थाली मंगाते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, सैलेड और गुलाब जामुन भी मिल जाता है, ठीक है। तो जब हम नहीं समझते कि हमारे को कैसे एसेट एलोकेशन करना है, तो उसके लिए भी एक फंड है जिसे हम कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो जब आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लेते हो, कोई भी अच्छे एएमसी का ले लीजिए, बहुत सारे एएमसीज का है, तो आप उसमें देखोगे कि वो लोग अलग अलग एसेट्स में उसको एलोकेट करते हैं। तो वो डेट में भी करेंगे, इक्विटी में भी करेंगे, इंटरनेशनल भी करेंगे। अब हमें पता है पिछले साल नास्डैक 100 ने अच्छा रिटर्न दिया, तो हमें हो सकता है हम हाइंडसाइट में देख सकते हैं कि पिछले साल अच्छा दिया, पर जो रिसर्च कर रहा होता है उसको नॉलेज होती है, वो समझता है चीजों को, तो वो उस हिसाब से निवेश करता है। उसमें गोल्ड में भी निवेश था, सिल्वर में भी निवेश था। तो होता क्या है, जब आपके पास एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आ जाता है, तो एक तरीके से आपने क्या गए, आप रेस्टोरेंट गए और आपने वहां पे थाली मंगा ली। अब आप टेंशन में नहीं हो कि मैं सिर्फ दाल खाऊंगा या सिर्फ चावल खाऊंगा, या सिर्फ दाल चावल खाऊंगा तो हो सकता है मजा ना आए, वो सब्जी बहुत अच्छी थी, तो आपको फोमो नहीं होगा, मिस आउट नहीं होगा आप किसी चीज से। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, सबका मजा आ जाता है आपको, सारे एसेट का। और मजेदार बात यह है, देखिए आपकी अगर 20-25 साल, 15-20 साल की होराइजन है इन्वेस्टमेंट की, तो आप एक बात समझिए कि इन 15-20 साल में ये म्यूजिकल चेयर्स है, कभी कोई चलेगा कभी कोई चलेगा। अब इस साल इक्विटी नहीं चला, गोल्ड सिल्वर चल गया। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10% भी गोल्ड सिल्वर होता, ठीक है, सिर्फ 10% कह रहा हूं, तो भी आपके रिटर्न्स कितने अच्छे हो जाते हैं। वो 10% पे आपको 60% रिटर्न था, तो 60% इंटू 10% इज 6%, यानी सिर्फ उस गोल्ड और सिल्वर की वजह से आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न 6% बढ़ जाता। और इसीलिए आप लोग कहते हैं कि आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी रखनी है, थाली अप्रोच। हाँ, द थाली अप्रोच। सी, वी डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग एवरीथिंग वेरी डीपली। हमारा ये हम लोग ये नहीं समझते कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं पैसा लगा सकता हूं, मैं मैनेजमेंट को जानता हूं, या मैं इस बिजनेस को समझता हूं, या मैं सेक्टर को समझता हूं। ये हमारा काम नहीं है। तो जो एक आम निवेशक है, उसके लिए डीप रिसर्च काम नहीं है, उसका काम है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन आपने जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात की, ठीक है, हम म्यूचुअल फंड पे शो करते हैं, हम उस पर बात करते हैं कि ये आपके पास होना चाहिए, पर पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का तो नहीं होगा ना। एक पूरा पोर्टफोलियो में वो कितना हिस्सा हमको मैफ, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उस पे डेडिकेट करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपका मैफ जिसे आप कहते हैं, उसको एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का 30% के आसपास होना चाहिए। बचे हुए को आप इक्विटी में कर सकते हो। और अगर आपको एक्चुअली, मैं सच्ची बोलूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों इंडेक्स खरीद सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और साथ में एक मैफ खरीद सकते हो। तो आपने क्या किया, हर तरफ से पार्टिसिपेशन कर लिया, एवरीथिंग यू हैव पार्टिसिपेटेड नाउ। तो आपके पास सारे इंडेक्स आ गए, ठीक है, लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया, साथ में आपके पास मैफ आ गया। मैफ के अंदर स्पेसिफिक कंपनीज होंगी, इंटरनेशनल होगा, गोल्ड होगा, डेट होगा, सिल्वर होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और आपको कोई ना कोई गाड़ी कोई ना कोई साल चल रही होगी, कभी लार्ज कैप चल रहा होगा तो लार्ज कैप से पैसा बन जाएगा। अब आप अगर ये सोचो कि मैं कुछ ऐसा देख लूं कि भाई इस साल लार्ज कैप ही चलने वाला है, तो मैं सारा लार्ज कैप की तरफ चले जाऊं, तो ये तो काम जब फंड मैनेजर भी करते हैं, तो 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो गलत होते हैं। तो आप और मैं किस खेत की मूली है? बिल्कुल, ठीक है। गोल्ड तो देखिए, गोल्ड गाड़ी मिस हो गई, फोमो हो रहा था। आई थिंक बाय द टाइम 10-15% गोल्ड बढ़ा था, तब तक लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि गोल्ड पे पैसा अब डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। और देखिए, गोल्ड मैं तो बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप ओवरसोल्ड तो नहीं हो सकते ना गोल्ड और सिल्वर में कि बस खरीद ही लो, इतना खरीद लो। देखिए, वो तो हमारे ह्यूमन साइकी है, और सबको छोड़, क्योंकि अभी तो वही गोल्ड ईटीएफ में हमने जिस तरह का इन्फ्लोज देखा, ठीक है, बहुत अच्छा इन्फ्लो रहा अक्टूबर तक गोल्ड ईटीएफ का। एम्फी के जो मंथली आंकड़े वो बता रहे हैं, पर नवंबर में कम हो गया, क्योंकि नवंबर में हमने जैसे वो थोड़ा सा मिसमैच हुआ, तो फिर नवंबर में थोड़ा कम हो गया। तो ये जो गोल्ड को लेकर एटीट्यूड क्या रखना है हमें अब आगे जाकर? एसआईपी करिए, आराम से एसआईपी करिए, कोई प्रॉब्लम। ईटीएफ बिल्कुल परफेक्ट। देखिए, एसजीबी अब बचा नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है नहीं, मिलता नहीं है इजीली, गवर्नमेंट भी लेके नहीं आ रही, क्योंकि उनको एक बार अच्छा फटका पड़ चुका है उसमें। उसके अलावा हमारे पास बचता है फिजिकल गोल्ड, उसमें होल्डिंग चार्जेस, जीएसटी, ये सब का इंपैक्ट आता है। ईटीएफ है, ईटीएफ में आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप 10 रुपए में भी फिर गोल्ड खरीद सकते हो। तो मेरे पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए गोल्ड? पूरा गोल्ड का ही भर लूं? इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है? नहीं, फिर तो वही बात होगी ना कि आपने पूरी थाली को गुलाब जामुन से भर लिया। मतलब अब आप पूरा गुलाब जामुन थोड़ी खा सकते हो, मतलब आपको डायबिटीज होनी ही होनी है। तो
आज अगर मार्केट्स एकदम नॉर्मलाइज हो गई, ट्रम्प बाबा और हमारे मोदी जी आके गले मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो गोल्ड नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी तो गोल्ड को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो आप क्यों पूरा गोल्ड में डाल रहे हो? आप डालो ना 8 से 10% गोल्ड में डाल दो। नहीं समझ आ रहा, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उठा लो, वो अपने आप देखता रहेगा कितना गोल्ड में रखना है, कितना सिल्वर में रखना है, बैठा है फंड मैनेजर वहां पे।